जी हाँ, नमस्कार। फिर एक बार से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है पर्यावरण से संबंधित। आज हम पर्यावरण के संरक्षण हेतु पर्यावरण क्रिया के कैलेंडर का उपयोग करते हैं। किस प्रकार से पर्यावरणीय जो दिवस हैं, महत्वपूर्ण डेटे हैं, उनको याद रखने का प्रयास करते हैं। सीटेट, यूटेट, यूपीटेट के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। आज का जो टॉपिक है हमारा पर्यावरण अध्ययन, भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रयास, इसके साथ साथ हम बताया जाएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप ज़रूर इसको शेयर और लाइक सब्सक्राइब करें। जो हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है पर्यावरणीय क्रिया का के लिए कैलेंडर, 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, यह 2 फरवरी 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ था ईरान पर। उस पर हस्ताक्षर किए सभी राष्ट्राध्यक्षों द्वारा ये अपने देश में, अपने पूरे विश्व में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाएगा, उसके संरक्षण के लिए और उस भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए फिर प्रयास किए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा विश्व वन दिवस। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? अगर क्वेश्चन आता है तो 21 फरवरी मार्च विश्व वन दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च विश्व वन दिवस 21 मार्च। इसी प्रकार से विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाएगा? 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ष 1948 में अस्तित्व में आया था, तब उसी दिन से 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा आंसर होगा 7 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? अगर ये क्वेश्चन बनता है तो होगा 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। ये 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 1970 में अमेरिका में सर्वप्रथम मनाया गया था। 1970 में अमेरिका में यह दिवस सर्वप्रथम मनाया गया। तो इसी प्रकार से विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। 1972 में पर्यावरण के लिए सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था 5 जून 1972 को। तब से विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसमें पर्यावरण को संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रयास किए जाते हैं। और इसी प्रकार से अगला है विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जून को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला है हिरोशिमा दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। अगला है नेक्स्ट है 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस 1987 से मनाया जाता है। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगर विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो 16 सितंबर। हिरोशिमा दिवस, इसको मिथेल एसोसाइनाइट के लिए भी जाना जाता है। यह 6 अगस्त को इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट है अगला हमारा हरित उपभोक्ता दिवस। हरित उपभोक्ता दिवस है 28 सितंबर को हरित उपभोक्ता दिवस। इसी प्रकार से अगला आता है 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। इसी प्रकार से हम जो महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस हैं जिसके मनाने से हमारा जो पर्यावरण में जो सुधार के लिए वार्तालाप होती है और साथ ही साथ इनको फिर पुनः पर्यावरण को शुद्ध बनाने का प्रयास किया जाता है इन सम्मेलनों के माध्यम से। इसी प्रकार से हम अब जानने का प्रयास करते हैं पर्यावरण अध्ययन में भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु क्या क्या प्रयास किए गए और वो प्रयास कब कब हुए और कितने सफल रहे। इस प्रकार से भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रयास
किस प्रकार से किए गए हैं देखते हैं कि भारत और विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और पुनर्निर्माण के लिए सर्वप्रथम स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 1972 में पर्यावरण सम्मेलन हुआ। स्वीडन में एक स्टॉकहोम में 1972 में पर्यावरण सम्मेलन हुआ, यानी जिस दिन 5 जून 1972 को पर्यावरण सम्मेलन, इसी दिन से हम 5 जून को प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जून 1992 में विश्व शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ। यह सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो में भी विश्व सम्मेलन हुआ। उसके क्या परिणाम निकले? पर्यावरण की दिशा में भारतीय संसद ने सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर अनुच्छेद 48 को जोड़ा गया। इसमें एक अनुच्छेद 51 को भी जोड़ा गया, जिसमें सभी का यह कर्तव्य होगा कि जंगल, झील, नदी, वन, जीव की सुरक्षा में अभिवृद्धि करने का प्रयास संसद द्वारा निम्न कानून का निर्माण किया गया। यानी संसद द्वारा पर्यावरण की दिशा में 42वें संविधान संशोधन में, ये 42वां संविधान संशोधन बहुत इम्पोर्टेंट है। कब हुआ? 1976 में हुआ। और पर्यावरण के लिए संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 48 को और 51 में, तो 51 को एक कर्तव्य है हमारे, तो उसमें डाला गया कि जंगलों की रक्षा, झीलों की रक्षा, नदियों और वन्य जीवों की सुरक्षा का भी जो वो है अनुच्छेद है, उसमें ये जोड़ दिया गया कि सभी मनुष्यों का एक कर्तव्य होगा कि इनकी भी वह रक्षा करेगा। इसी प्रकार से राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई 1952 में। जल अधिनियम आया 1972 में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जल अधिनियम कब आया? 1972 में। राष्ट्रीय वन्यजीव अधिनियम 1952 में। वायु प्रदूषण निवारक अधिनियम 1981 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। और इसी प्रकार से संशोधन वन नीति आई 1988 में। इसी प्रकार से प्रदूषण निवारक अधिनियम 1988 और देखते हैं कि संशोधन वन नीति भी एक 1988 में आई थी। सार्वजनिक दायित्व का अधिनियम आया 1991। ये अधिनियम वन को सुरक्षित रखने के लिए, संवर्धन रखने के लिए जल जीवन मिशन को, जल हो, वायु हो, प्रदूषण को निवारित करने वाले जो अधिनियम हैं वो बनाएंगे। और वो यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद में जोड़े गए। इसी प्रकार से सभी मनुष्यों का, सभी भारत के नागरिकों का यह दायित्व होगा कि वो अपने पर्यावरण निवारक जो अधिनियम हैं उनको अपने जीवन में उतारते हुए उन पर लागू अमल करेंगे। और राष्ट्रीय पर्यावरण अभिकरण अधिनियम 1995 में। राष्ट्रीय पर्यावरण सुनवाई अधिनियम 1997। जल नीति आई थी 2000 में। जल नीति का भी जो 2000 में जल नीति भी आई। पर्यावरण के क्षेत्र में न्यायपालिका की सक्रियता अनुच्छेद 32 व अनुच्छेद 226 के अधीन न्यायपालिका ने पर्यावरण के मूल अधिकार मानते हुए 32वें अनुच्छेद में 1926 के अधीन क्या काम किया? स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को विस्तार करके इसमें पर्यावरण के अधिकार को सम्मिलित किया गया। यह अनुच्छेद 19 को क्या करते हुए स्वतंत्रता का अधिकार और 21 को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को विस्तार करते हुए इसमें पर्यावरण के अधिनियम को सम्मिलित किया गया। इस प्रकार से पर्यावरण अधिनियम भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु बहुत प्रयास किए गए, जिसके फलस्वरूप पर्यावरण के जो निवारक हैं, प्रदूषण निवारक हैं, इसमें बहुत
क्या है सुधार हुआ और वनों को विस्थापित किया और बढ़ावा मिला, वन लगाए गए, पेड़ लगाए गए। इसी प्रकार से पर्यावरण की दिशा में बहुत सारा कार्य अभी भी बाकी है होना। तो इस प्रकार से आपने जाना कि पर्यावरण अध्ययन में हमने पर्यावरण के क्रियाओं और के कैलेंडर को जाना और साथ ही साथ पर्यावरण के अध्ययन संरक्षण हेतु भारत ने किन किन प्रयासों पर अपनी भागीदारी की है। तो इसी प्रकार से आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स पर अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें।